हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी विद सेबेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जो कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है, इस वीडियो में उस ऑर्डर पर डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और टीजीटी में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर कोर्ट के माध्यम से नया ऑर्डर भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साथ ही हम बात करने वाले हैं बिना टीईटी वाले छात्रों के आवेदन फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट को लेकर भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। और सबसे पहली जो अपडेट संबंधित है वो है आपकी 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सिंगल बेंच और डबल बेंच में सुनवाई होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो एक ख़ास चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, और वो ये आती है कि मामले को लेकर बार बार कहने की जो तारीख पे तारीख का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब आज की तारीख में एक बार फिर से मामला लगा हुआ था, और हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और डबल बेंच के आदेश के बाद से सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत समय देगी और जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई करेगी। अब जब सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पे जो AOR होते हैं, ठीक है, AOR, उनकी तरफ से कहा जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे जजमेंट भी लगे हुए हैं। जजेस ने भी इस बात को कंसीडर किया कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऑर्डर हैं और बहुत ही सारे जजमेंट भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में उनका ये मानना था कि इस मामले को लेकर थोड़ा समय ले लिया जाए और फिर इस मामले को सुना जाए। अब यहाँ पर जो कोर्ट के माध्यम से कहा गया वो सबसे ज़्यादा कहने की दुखदाई है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 से संबंधित हैं, क्योंकि अभी तक हम आप सभी के सामने जो देख रहे थे वो ये था कि लंबी तारीखें लग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के माध्यम से जो कहा गया उसको पहले आप ध्यान से सुनिए। उनका कहना ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को मामले के संबंध में जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 40 मिनट का है। हार्डली अगर आप इसकी सुनवाई करें तो 40 मिनट में ये मामला ख़त्म हो सकता है, और उसके बाद में ये जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और ये फैसला भी हो जाएगा कि 69,000 को लेकर आगे करना क्या है। क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश पहले दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पहले दे दिया था, ऑलमोस्ट सभी मुद्दों पर बहस भी पहले हो चुकी है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में जब उनके माध्यम से कहा जाता है कि मुश्किल से 40 मिनट का समय लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से कहा जाता है ठीक है, हम इस मामले को अक्टूबर में टेकअप करेंगे। अब थोड़ी हैरानगी की बात तो है कि अभी आपके लिए अगस्त चल रहा है ना, अगस्त के बाद में सितंबर आने वाला है, सितंबर के बाद अक्टूबर है। जब अक्टूबर की तारीख रखी गई 25, तो उसको लेकर बहुत सारे जो वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो इस मामले की जल्दी सुनवाई कर ली जाए, और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। मुश्किल से 40 मिनट का समय लगेगा, कोई भी काउंटर एजेंडे की आवश्यकता नहीं है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि या तो अक्टूबर या फिर न्यू ईयर, यानी कि
या तो अक्टूबर में सुनवाई कर सकते हैं, या अगर नहीं तो फिर नए साल के अंदर। अब वही बात आ गई ना, मरता क्या ना करता। जब कोई आपको बोले कि या तो 5 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो कंसीडर आप वही करेंगे जो आपको नज़दीकी तौर पे दिखेगा। क्योंकि पहले क्या लग रहा था कि 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं, फिर जब एक दूसरी तारीख दी जो कि 4 महीने या 5 महीने बाद की है, क्योंकि जनवरी के बाद, तो फिर आपको पता है कि अक्टूबर कंसीडर करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि अक्टूबर में भी कुछ होता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तारीखें लगी थी, लेकिन अब लंबी लंबी तारीखें लगनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये कोई नई बात नहीं है, तारीखें जब लगती हैं तो बहुत लंबी लगती हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश में एलटी गेट और टीजीटी की अनिवार्यता के टीजीटी में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर। इसके संबंध में भी कोर्ट के माध्यम से आदेश जारी कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जब कल परसों इस मामले को लेकर सुनवाई होती है, तो सुनवाई के बाद में क्या होता है वो लिखा है कि एट द आउटसेट श्री वैभव त्रिपाठी लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4, यानी कि सरकार जो रेस्पोंडेंट है उनकी तरफ से इसको लेकर वैभव त्रिपाठी जी बहस करते हैं। उनका कहना है कि लास्ट डेट ही सबमिटेड दैट टीईटी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाई एनसीटीई अपॉइंटमेंट एज ए टीचर क्लास 6 to 8 ही सबमिट दैट इम्पल्स एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी गेट हु टीच 9th और 10th। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो पिछली बार उन्होंने सबमिट किया था उसके मुताबिक टीईटी कंसीडर किया जाएगा शिक्षक बनने के लिए, लेकिन वो 6 to 8 के लिए होगा, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगा। लेकिन जो वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी की या एलटी गेट की, वो 9th और 10th के लिए है। और एज पर एनसीटी रेगुलेशन द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इज़ बीएड नॉट टीईटी सर्टिफिकेट, क्योंकि एनसीटी ने स्पेशल तो अभी कोई टीईटी लॉन्च किया नहीं है। हाँ, कुछ सरकारें अपनी मर्जी से टीईटी करा रही हैं, वो बात अलग है। आगे लिखा है कि लर्न काउंसिल फॉर पटिशनर सबमिट दैट द इम्पल्स एडवर्टीजमेंट इन नो वेयर स्पेसिफिक दैट द सिलेक्शन ऑफ टीचर क्लासेज 9th and 10th प्रेजेंटली द रेस्पोंडेंट हैव बीन टेकिंग वर्क ऑफ टीचिंग क्लासेज 1 to 8 फ्रॉम टीचर हु वर अपॉइंटेड इन टीजीटी गेट। उनका कहना ये है, जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि विज्ञापन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपके लिए 9th और 10th की है, क्योंकि जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इनसे जो वर्क ले रही है वो 1 to 8 टीचर्स की क्लासों को पढ़वाने का काम करवा रही है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो पिटिशनर्स का कहना ये है कि जिनको टीजीटी या एलटी गेट में नौकरी मिली है उनके थ्रू 1 to 8 के लिए कहीं ना कहीं कक्षाएँ पढ़वाने का काम किया जा रहा है। और ऐसा कई बार आपने देखा होगा, संविदा भर्ती के माध्यम से भी कहा गया था। उसी बात को पॉइंट करते हुए उन्होंने बताया है। आगे लिखा है कि रेस्पोंडेंट नंबर 4 इन रिप्लाई द सेड सबमिशन दैट द सिलेक्शन फॉर क्लासेज 1 and 8 इज़ डन बाई परिषदीय, यानी कि उनका कहना है कि जो आपकी 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के लिए भर्ती होती है वो परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से की जाती है। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो यहाँ जो भर्ती करता है वो 9th और 10th या 11th और 12th के लिए करता है। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कंट्रोवर्सी, यानी कि इस मामले को क्लियर करने के लिए वी कंसर्ट इन अप्रोप्रिएट एग्जामिन द रिक्वेस्ट सेंट बाई गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच इम्पल्स एडवर्टीजमेंट वॉज इशू द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो क्लैरिफाई इट्स पोजीशन, यानी कि उनका कहना है कि इस ऑर्डर के आधार पर इस बात को कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए हमने सरकार को भी कहने की इस जो एडवर्टीजमेंट है वो भेजा है, जिससे कि उनकी तरफ से भी इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा कि ये जो वैकेंसी निकाली गई वो 9th और 10th के लिए, और जो टीईटी है वो आपका 6 to 8 के लिए। अगली सुनवाई 26/8/2025 यानी कि कल की तारीख में होने वाली है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कल इस मामले को लेकर क्या होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। वहीं कुछ छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या बिना टीईटी वाले छात्रों का जो आवेदन फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक टीईटी लागू नहीं हो जाता, और लग नहीं रहा कि अभी कुछ होने की उम्मीद है। अब देखना दिलचस्प होगा कल होता क्या है। जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। यूपीएससी 2025 की एग्ज़ाम डेट को लेकर अगर बात की जाए तो नवंबर-दिसंबर में परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, इसलिए आप लोग टारगेट बना करके दिसंबर तो मान करके ही चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।